लोकसभा चुनावों को लेकर प्रचार के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और हरियाणा में 25 मई को वोटिंग होनी है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सिरसा से लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर ने अपना चुनाव प्रचार और तेज कर दिया है, जहां स्वर्णकार समाज ने डॉक्टर अशोक कुमार को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर डॉक्टर अशोक तंवर ने अपनी प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा पर जमकर निशाना साधा। वहीं 4 जून के बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा भी किया। साथ ही डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली को लेकर भी उत्साहित नजर आए। डॉक्टर अशोक तंवर ने कुमारी सैलजा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हवाई नेता हैं और उनकी हवाई बातें हैं। अशोक तंवर ने कहा कि एक तरफ वे हैं जिसने 27 से 28 साल तक इस इलाके की सुध नहीं ली, वहीं दूसरी ओर वे हैं जो पिछले 15 सालों से सिरसा के लोगों के साथ हमेशा खड़े रहे, कभी छोड़कर नहीं भागे। तंवर ने कहा कि ये कन्फ्यूजन के बादल हट चुके हैं और माहौल एक तरफा होता नजर आ रहा है। सिरसा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली से कितने समीकरण बदलेंगे के सवाल पर अशोक तंवर ने कहा कि निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के आने के बाद माहौल एक तरफ हो जाएगा। वहीं अशोक तंवर ने केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को 140 करोड़ देशवासियों का समर्थन है। उम्मीद आप सब देख ही रहे हैं, उम्मीद एक तरफा है। चुनाव में कोई शंका नहीं है। जो कंफ्यूजन के बादल है, दुविधा के जो बादल हैं, वो धीरे धीरे हट गए हैं। लोगों को साफ समझ में आ रहा है कि हवाई नेता है, हवाई पार्टी है, हवाई वादे हैं, जमीन पर कुछ नहीं है। तो जमीन पर ना संगठन है। पिछले अगर 27-28 वर्षों से इसने इलाके की सुध नहीं ली, जो बार बार धोखा देने की प्रवृत्ति से ग्रसित हो, सिरसा छोड़ करके अम्बाला भाग जाओ, अम्बाला छोड़ करके सिरसा आ जाओ, सिरसा से फिर पाकिस्तान चले जाओ, तो ऐसे कैसे? ये तो और ये ऊपर से मॉडल चल रहा है। नेता उनके ऐसे ही भाग रहे हैं, जनता हरा देती है, वो छोड़ के भाग जाते हैं। तो इसलिए मैं तो सिरसा की जनता को इतना ही कहना चाहूँगा कि 15 वर्षों में मैंने पूरी डट करके इस इलाके की सेवा करी, आपको छोड़ करके नहीं भागा। तो भगोड़े से सावधान हो जाएं और देश निर्माण में मोदी जी का साथ दे, कमल खिलाए, ताकि सिरसा विकसित हो सके। सिरसा के जैसे देश विकसित करने का संकल्प मोदी जी लेकर के चल रहे हैं कि हमें जो विकसित देश है उसकी तर्ज पे अपने देश को भी बनाना है। आर्थिक महाशक्ति अगले 5 वर्षों में तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी बनानी है। लोगों को रोजगार देना है, किसान मजदूर को और ज्यादा ताकत देनी है, गरीब आदमी का भला करना है। हमारे छोटे छोटे दुकानदार जो अपना जीवन यापन करते हैं, उनको एक अच्छा माहौल देना है। तो शोषण की व्यवस्था को खत्म करने में मोदी जी लगे हुए हैं और शोषण की व्यवस्था के जो पोषक हैं, आज वो विदेशी ताकतों से मिलकर के मोदी जी के खिलाफ अफवाह, झूठ, षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। लेकिन जनता जो है देश की, वो ढाल की तरह है और मजबूती से उनके साथ खड़ी है। और मैं समझता हूँ कि जिसकी ढाल 140 करोड़ लोग हों, भारत माता जिसकी ढाल हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? मोदी जी के सारथी हैं योगी आदित्यनाथ, वो आपके सारथी बनने जा रहे हैं। आज कितना माहौल चेंज हो पाएगा? माहौल पूरा चेंज है। मैं रात को 4 बजे देखने गया, तैयारियां कैसी है। मेरे को भी, मैं बाहर से आया था और आकर के जब मैंने 4 बजे देखा तो ऐसा दिव्य भव्य टेंट मैंने कभी सिरसा में नहीं देखा। तो मोदी जी का अभूतपूर्व जो है वो उनको मैं समझता हूँ समर्थन तो मिल ही रहा है। और उनके दूत के रूप में आज उनके सहयोगी के तौर पे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाने में एक और जो हमारे संत हैं जिन्होंने भूमिका निभाई, आज योगी आदित्यनाथ जी सिरसा की धरती पे आएंगे। ये भी संत और डेरों की धरती है, तो सब लोग उनसे मिलना चाहते हैं, सब लोग उनको सुनना चाहते हैं। और आज के बाद तो फिर मैं समझता हूँ कि जय श्री राम और जय श्री राम होगा। सिरसा का, सिरसा तो जब पूरे देश में 400 पार हो रहा है, तो उसमें दिव्य भव्य सुंदर मजबूत फूल, नायाब फूल, वो सिरसा का होगा। सिरसा की मार्जिन हमारा टारगेट है। पिछली बार जो हमारा मार्जिन था 3 लाख से ऊपर था, उसमें 7,40,000 वोट और जोड़ने, हर बूथ पे 370 वोटों का इजाफा करना, ये हमारा लक्ष्य है। और उसी को लेकर के हम घर घर जा रहे हैं। आज मुझे पता चला है यहाँ जो उम्मीदवार है वो तो यहाँ मैदान छोड़ करके भागी। योगी जी आए, उम्मीदवार बाहर लापता होगी। लापता के जो है सब जगह वो चल रहे हैं, आज पोस्टर लग रहे हैं, लापता लापता।
रिपोर्ट अक्षित कंबोज।